गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम हिंदी की क्लास में 3 कंसेप्ट्स करेंगे। जो हमने कल किए थे ना, उसके नेक्स्ट वाले कंसेप्ट, जैसे कल हमने किया था मैचिंग, ठीक है, और बिटवीन, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। और आज हम करेंगे रिकॉग्नाइज द पिक्चर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, और उसके बाद सर्कल द राइट पिक्चर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिकॉग्नाइज द पिक्चर। आप लोग मैम के साथ साथ करना, ठीक है, मैम के साथ साथ पिक्चर ड्रॉ करना। कलर्स आप आफ्टर द क्लास यू कैन डू, और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगे या आपसे पिक्चर थोड़ा स्लो ड्रॉ होती है तो डोंट वरी, आप लोग बाद में क्लास के बाद ड्रॉ कर लेना। चलिए मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। रिकॉग्नाइज द पिक्चर। नंबर 1, सभी बच्चे मैम के साथ ये बनाएंगे आलू। आलू की पिक्चर बनाएंगे। नंबर 2, ईट। ईट। नंबर 3, इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल चॉक से बना देती हूँ। ये ऐसे सीन बना हुआ है, यहाँ पे ट्री बने हुए हैं लाइक दिस, और यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर्स बने हुए हैं, ग्रास फ्लावर्स, और फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फ्लावर्स बनाएंगे आप लोग। कोशिश यही करना बेटा, जब भी हम कोई कंसेप्ट करते हैं वो 1 पेज में ही कंप्लीट होना चाहिए, ताकि हम उसके सामने उसका आंसर कर सके। क्योंकि रिकॉग्नाइज द पिक्चर है तो उसके सामने आपने उसका स्वर लिखना है कि इस स्वर से रिलेटेड, कि ये पिक्चर किस स्वर से रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो ये बना दिया। उसके बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट है, ये देखो आपके घर में भी ये आता है, अखबार। अखबार जिससे आपको देश विदेश की सारी खबरें पता चलती हैं, न्यूज पता चलती है, ये है अखबार। और नंबर 5 लास्ट में आप बनाएंगे, लास्ट में अंगूर। अंगूर। अब मैं आपको इसके में, अब आपने ये देखे कैसे लिखना है। पहले आपने पिक्चर को ध्यान से देखना है और उसके सामने उसका स्वर लिखना है। तो ये है आ से आलू, आ, तो इसके सामने लिख देंगे आ। नंबर 2 पे है ईट। अब देखो ईट, एक ई सिखाया था जिसमें कम साउंड आती थी, और एक है जिसमें ज्यादा साउंड आती है। तो इट नहीं है, ये ईट है, तो इसीलिए ये वाली ई आएगी जिसकी साउंड ज्यादा है, ईट। नंबर 3 पे है बगीचा, उपवन। जैसे कि आपको पता है कि हम गार्डन को हिंदी में उपवन कहते हैं, तो उपवन नहीं कहते, इसलिए वो वाला ऊ नहीं बनाना, उपवन कहते हैं। नंबर 4 पे है अखबार, जो कि आपको देश विदेश की सारी खबरों के बारे में बताता है, अखबार। नंबर 5 पर है अंगूर। अंगूर। अंगूर एक बार फिर से देख लीजिए, मैम के साथ साथ ड्रॉ कर लिया है आपने। कलर्स आप क्लास के बाद करेंगे। फिर इसके सामने आपने रिकॉग्नाइज द पिक्चर, ये आपका कंसेप्ट है। आ आलू, ई ईट, उ उपवन, अ अखबार, और लास्ट में है, वेरी गुड, डन कर दिया। ये किसने लिखा है चैट बॉक्स में? मनरीत कौर, गुड बेटा। अंगूर। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं। आप सब ध्यान से देखो, कल हमने एक कंसेप्ट क्या था, वर्ड्स कम आफ्टर, बिफोर, बिटवीन।
उसमें हमने बताना था कि आफ्टर क्या आता है और उससे पहले वाला स्वर क्या आता है, या वो दोनों स्वर के बीच में कौन सा स्वर आता है। लेकिन ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो होता है ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है बच्चों। इसमें कंटिन्यूशन में हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करने हो सकते हैं, वो ब्लैंक्स बीच में दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो चलो ये शुरू करते हैं। फिलिंग द हेडिंग आप लोग बाद में लिख लेना, आपको मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, उससे देख के लिख लेना। 2 लाइंस हेडिंग के लिए छोड़ दीजिए। चलिए अ के बाद आ, उसके बाद ई, जहां जहां पे ब्लैंक है वहां पे आप फिल करते रहेंगे। और ये इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बोल के देखो कि क्या हमने कंटिन्यूशन में फिलिंग द ब्लैंक्स किए हैं। अ, आ, ई। अब नेक्स्ट है उ, और उ लिखा हुआ है, उ री, री के बाद ए नहीं आएगा, ए के बाद आएगा ओ, जब ज्यादा आवाज आएगी तो 2 मात्रा लग जाएंगी। उसके बाद अंक, आहा। तो ये पूरे के पूरे 13 स्वर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स की हेल्प से भी आपने रिवाइज कर लिया। एक बारी मैं फिर से जो जो फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करने थे वो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ डिफरेंट चॉक से। बेटा डिफरेंट चॉक से अंडरलाइन कर रही हूँ, ये देख लो। आप लोगों ने भी यहाँ पर अंडरलाइन को थोड़ा सा डार्क करना है ताकि आपको पता चले कैसे करना है ये कंसेप्ट। आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप फिनिश कर लीजिए। जब तक मैं चैट बॉक्स देखती हूँ, किसी की कोई क्वेरी है इन बिटवीन वो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। डन, वेरी गुड बेटा। जिसका होता जा रहा है वो डन लिखते रहिए। शाबाश बबलीन। तो आज अभी हमने रिकॉग्नाइज द पिक्चर एक कंसेप्ट किया और दूसरा कंसेप्ट किया फिलिंग द ब्लैंक्स। यशिका राइट डाउन इन द चैट बॉक्स बेटा, आपको क्या डाउट है राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। लक्ष्मण ने भी कर लिया, अनीश वेरी गुड, आशिता मैक्सिमम स्टूडेंट ने कर लिया है। अभी मैंने आपको 1 और 2 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है, फिनिश कर लीजिए तभी मैं थर्ड कंसेप्ट स्टार्ट करूंगी। यशिका मैम 1 मिनट के लिए यशिका को अनम्यूट करना प्लीज। रेखा मैम। डन मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी बेटा बोलो यशिका, आपको मैम ने अनम्यूट की ऑप्शन दी है, बोलो बच्चे। यशिका बोलो। मैम जो आपने फर्स्ट में करवाया था मैम मुझे वो समझ नहीं आया। कौन सा, ये रिकॉग्नाइज द पिक्चर? यस मैम। बेटा इसमें जो पिक्चर्स बनाई है आलू है, अगर पिक्चर आलू के तो उसके सामने आ लिखना है, अगर ईंट है तो उसके सामने जिससे शुरू होता है ई लिखना है, उपवन के सामने ऊ लिखना है, ऊ से शुरू होता है, जिस भी जो पिक्चर है वो किस स्वर से शुरू होती है वो लिखना है। आगे आपको समझ? यस। ओके गुड। ओके बेटा, बाकी सब बच्चों की क्वेरीज मैं लूंगी, पहले हम कंसेप्ट्स कंप्लीट कर लें। जिसने कर लिया वो डन लिख दीजिए चैट बॉक्स में। और 2 मिनट्स भी हो गए हैं तो अब मैं रब करने लगी हूँ। डोंट वरी, जिसकी स्पीड स्लो है बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, आपको पीडीएफ आएगा, पिक्चर्स भी बनी होगी, उसका आंसर भी लिखा होगा। चलिए अब मेरे को एक कंसेप्ट रब करना होगा क्योंकि थर्ड कंसेप्ट मुझे कराना है यहाँ पे। वेरी गुड, जो बहुत बच्चों के आंसर आ गए हैं कि आई हैव डन, गुड। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ना उसका नाम है सर्कल द राइट पिक्चर, कि कौन सी पिक्चर है जो उस स्वर की सही पिक्चर है। मैं एक स्वर लिखूंगी पहले, फिर उससे रिलेटेड 2 पिक्चर्स बनाऊंगी। आपने
उन दोनों में से एक को सही करना है, सर्कल करना है जो ठीक होगी। सर्कल द राइट पिक्चर। हेडिंग आप लोग बाद में लिख सकते हो पीडीएफ को देख के। बेटा इसका कंसेप्ट का नाम डिफरेंट भी हो सकता है, सर्कल द राइट ऑप्शन, तो दोनों करेक्ट है। नंबर 1 मैंने बना दिया यहाँ पे स्वर ई जिसकी ज्यादा साउंड है। अब आपने क्या करना है, इसके सामने मैं 2 पिक्चर्स बना रही हूँ, बताना है कि कौन सी पिक्चर इस स्वर से रिलेटेड है। ये बन गया उल्लू और ये बन गया ईक। अब आप चैट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं जिसको आता है पहले से ही, और अपनी नोटबुक में भी लिखते हैं। फिर मैं जब उसको सर्कल मैं बताऊंगी कौन सा ठीक है तो आप लोग चेक कर लेना साथ साथ कि कौन सा आंसर ठीक था। देखें जरा चैट बॉक्स में। वेरी गुड, आप लोगों को हिंदी की टाइपिंग नहीं आती थी, कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया कि नंबर 2 ठीक है, बिल्कुल सही। इसको बेटा हम सर्कल कर देंगे, ऐसे ऐसे सर्कल कर देंगे कि ये वाली पिक्चर हमारी ठीक है। ई ईक होता है, ई उल्लू नहीं होता। नंबर 2 पर है ए नहीं है। साउंड का आपने जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये आपको फिर 4th क्लास में बहुत हेल्प करेगा जब आपको साउंड्स आती होंगी। ए इसकी पिक्चर्स देखो, इसके सामने मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, आपने बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। बेटा कलर चॉक में इसलिए कम यूज करती हूँ कि आपको फिर अच्छे से नजर नहीं आता, कलर्स आप बाद में फिल कर लेना। चलिए जल्दी से मैम को कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बता दो चैट बॉक्स में। अरे वाह, बहुत बच्चों के तो आंसर्स आ भी गए पहले ही। यस, इसमें भी ए से एड़ी होता है, ए से ओखली नहीं होता, तो हम एड़ी को सर्कल कर देंगे ऐसे। नंबर 3 ओ, अब देखते हैं अ से क्या क्या होता है। बेटा मैं ये देखो इसीलिए डार्क कर रही हूँ, व्हाइट से ही, व्हाइट कलर ही यूज कर रही हूँ, डोंट वरी। अ से हमने बना दिया यहाँ पर, ये देखो अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप ही बताओगे क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो ये। चलिए आंसर बताइए कौन सा नंबर ऑप्शन ठीक है। अ से क्या होता है, वेरी गुड, बहुत बच्चों का आंसर आ गया है। अ से अनार होता है, 1 नंबर की ऑप्शन करेक्ट है, तो हम उसको सर्कल कर देंगे। आम नहीं होता, वो जब इसके पीछे एक और डंडा लग जाता है तो आम होता है। अ से अनार, आ से आम, जिसकी साउंड भी ज्यादा होती है। चलिए नंबर 4, बेटा इस कंसेप्ट में हम 4 ही बनाएंगे, 4 ही करेंगे क्योंकि पिक्चर्स बनाने की स्पेस नहीं है और 1 पेज पे हमने 1 ही कंसेप्ट करना होता है। अब आप देखो नंबर 4 पे मैंने क्या लिखा, और हम पिक्चर्स बनाते हैं।
और इस साइड पिक्चर बना देते हैं। सी तो जल्दी से आंसर बताइए कि कौन सा करेक्ट आंसर है। लेट मी चेक। वेरी गुड। साहिप्रीत, माहिन, अभव, सानवी, बबलीन, सबने बिल्कुल सही आंसर बताया। लक्ष्मण, इसकी भी हमारी सेकंड ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ऊ से इमली नहीं होता, ऊ से ऊन होता है। गुड। तो आज हमने 3 कंसेप्ट्स किए हैं और कल भी हमने 3 कंसेप्ट्स किए थे। अब आपके हो गए 6 कंसेप्ट। इन कंसेप्ट्स को कराने का मतलब होता है कि आपको जो हमने 13 स्वर किए हैं वो कितने समझ आए हैं। तो ये कंसेप्ट करने से आपको भी पता चल गया होगा कि आपको कितना समझ आया है, और इसी तरह से आपके एग्जाम्स में भी आएंगे ये कंसेप्ट। 1 मिनट है, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देती हूँ। और चैट बॉक्स में लिख दीजिए। वेरी गुड। और 1-2 नोटबुक मुझे शो दिखाओ अपनी स्क्रीन पे, देखो जरा आप कितनी अच्छी ड्राइंग बना रहे हो। शो मी योर वर्क ऑन द स्क्रीन, इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। दिखाओ बेटा। वेरी गुड समृद्धि, बहुत अच्छे। महिराज, हाँ जी आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो। गुड। चलो अभी मैं जब कल वर्क मंगाऊंगी ना मंडे को आपका, कल या मंडे को, तो फिर मैं देखूंगी किसने सबसे सुंदर वर्क किया है। जिसका हो गया प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। डन। ओके। वेरी गुड। Now student, tell me one thing. जिसका हो गया हैंड रेज करिए या डन लिखिए। अब आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, वो आप सुनिए पहले। वो ये है कि आपके एग्जाम से पहले एक प्रैक्टिस असाइनमेंट होगी। उस प्रैक्टिस असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि गूगल फॉर्म में होंगे और कुछ क्वेश्चन पीडीएफ की फॉर्म में होंगे। तो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। किसी भी स्टूडेंट ने उसको करने के बाद मैम के पास चेक करने के लिए नहीं भेजना है। आपने नेक्स्ट डे जब मैम आपको उसके आंसर की भेजेंगे तो उससे आप लोग अपना जो पेपर है, प्रैक्टिस असाइनमेंट है, वो चेक कर लेना। तानिया वेट बेटा, अभी मैं सबको अनम्यूट करवाती हूँ। वेट 1 by 1। पहले मैम को बताने दो, इंस्ट्रक्शंस देने दो। ठीक है, सबका वर्क हो गया? गुड, वेरी गुड। तानिया, मैम प्लीज गिव द ऑप्शन टू हर। तानिया को अनम्यूट करना। Excuse me, good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा, बोलो। मैम जो सर्कल द राइट पिक्चर है उसमें थर्ड वाले में आपने फर्स्ट पिक्चर कौन सी बनाई है? अनार। अनार। और मैम जैसे आपने हमें पहले सिखाया था अनार, मैं वैसे बना सकती हूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा, जैसे मर्जी बनाइए, जैसे आपको इजी लगता है, बस वो लगना चाहिए। ये ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। हर्षाना, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हर्षाना को ऑप्शन देना प्लीज। गिवन मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे पता नहीं था कि 1 पेज पे 1 कॉन्सेप्ट करना है। इसलिए मैंने 2 कर दिया और 1 पिक्चर लास्ट वाले की सेकंड पेज पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना, इस बार ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं। डोंट वरी। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।
कभी भी कोई से भी सब्जेक्ट को कभी भी टेंशन लेके आपने कभी स्टडी नहीं करनी। आपको टेंशन फ्री होके स्टडी करनी चाहिए, तब और अच्छी समझ आती है। कोई बात नहीं, इस बार गलती हो गई तो नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर लेना। और सबके फेस पे स्माइल नहीं है। पहले तो मेरी क्लास में स्माइल जरूर होनी चाहिए आपके फेस पर। दिखाओ जरा, देखो सबसे अच्छी स्माइल किसकी है। वेरी गुड, सभी की इतनी क्यूट स्माइल है। बेटा आप लोग अभी अपने फ्रेंड से भी नहीं मिल पा रहे, टीचर से भी नहीं मिल पा रहे, लेकिन घर में आपने खुश रहकर स्टडी भी करनी है और घर में आपने सेफ रहना है। हाँ जी हरकिरत, बोलो बेटा। और अभी आपको अटेंडेंस के लिए गूगल फॉर्म आएगा, वो भी फिल कर दीजिएगा सब बच्चे। एक्सक्यूज मी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चे। हमने पिक्चर्स में कलर्स करना है। हाँ बेटा कलर्स आप कर लेना, लेकिन क्लास के बाद, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट मत करो, है ना। क्लास के बाद कलर कर लेना, उससे क्या होता है कि प्रैक्टिस हो जाती है कलरिंग की भी। जब आपके एक कंसेप्ट आएगा ड्रॉ एंड कलर, जो मैं नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे कराऊंगी, तो उसमें फिर ड्रॉ एंड कलर में कलर्स के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। इसलिए कलर्स जरूर किया करो, लेकिन क्लास के बाद। हाँ जी बेटा हितांशी, म्यूट करना हरकिरत आप। हितांशी अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैंने पूछना था, जो ए से एडी है उसमें एरो डालना जरूरी है? हाँ वो इसीलिए डलवा देती हूँ कि कई बार उसको जब हम पिक्चर्स में देखते हैं तो हम किसी से पूछते हैं ये किसकी पिक्चर है, तो वो बच्चा बोल देता है पैर। तो पैर तो प से शुरू होता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे एक एरो देना होता है कि हम यहाँ पे पैर का नहीं पूछ रहे, एडी के बारे में पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, ठीक है। और एनी अदर स्टूडेंट वांट टू आस्क? मैम थोड़ा सा, मैम मेरे को ऊपर वाली पिक्चर देखनी है, मैम दिख नहीं रही है ऊपर वाली। देखो ठीक है मैम यस। ओके मैम डोंट हैव एनी डाउट। मैम हाँ जी बेटा। मैम प्लीज गेट साइड। ओके मैं तो आपके क्वेश्चंस के आंसर। हाँ जी बेटा। मैम जो फिलिंग का ब्लैंक्स नहीं है? हाँ जी है, नहीं है। मैम उसका लास्ट वाले में किसको अंडरलाइन करना है? मतलब अंक अंगूर, लास्ट ये है। ओके अंक अंगूर को, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम बेटा। मैम अटेंडेंस लिंक शेयर्ड। ओके थैंक यू मैम। बेटा आप सब 1 मिनट के लिए अपने वर्क को ब्रेक दीजिए और जल्दी से गूगल फॉर्म फिल करिए, फिर मैं आपकी क्वेरीज भी लेती हूँ। मैम मैंने फिल कर दिया। वेरी गुड। तो अब आई होप कि सबको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए हैं। आप लोग कंप्लीट कर लेना ये पीडीएफ की हेल्प से, और रीडिंग जरूर करनी है आपने। जब भी ये कंसेप्ट्स करने हैं रीडिंग भी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ओरल भी आपसे हम सुनेंगे कि कौन सबसे अच्छी रीडिंग करता है, और अभी पोयम की भी रिवीजन करानी है, स्टोरी की भी, ठीक है बेटा। मैम मैं आपको स्वस्थ। हाँ जी मैम मैं आपको स्वस्थ सुनाऊं? सुना दो, जब तक बाकी बच्चे गूगल फॉर्म फिल कर रहे हैं, सुना दीजिए। अमरूद नहीं कोई बात नहीं, घबराओ मत। अनार आम गुड, इमली वेरी गुड। उपवन वेरी गुड, ऊन वेरी गुड। रसी ऋषि नहीं, ऋषि, ऋषि। एरी वेरी गुड, एरावट वेरी गुड। ओढ़नी औजार। और दोनों के साउंड सेम नहीं होनी चाहिए बेटा। ओखली, औजार, उसकी थोड़ी कम साउंड आती है और की ज्यादा आती है, ठीक है। फिर भी आपने अच्छा बोला। नेक्स्ट मैम मैं आपको स्वर सुनाऊं? बेटा नो नो म्यूट कर दो मैम, सबको म्यूट कर दीजिए। मैं आपको स्वर सुनाऊं? नो बेटा आप मैं आपको इंद्रधनुष वाली पोइम सुनाऊं?
हाँ जी, आप सुनाइए इंद्रधनुष। हरकीरत, आप इंद्रधनुष की पोएम बोलिए। इंद्रधनुष है प्यारा जी, लगता कितना न्यारा जी, नभ पर जब भी आता है रंगों संग मुस्काता है। सचमुच एक अजूबा है, सचमुच एक अजूबा है, आसमान का झूला है, आसमान का झूला है। इसके रंग बताओ जी, ताता दैया गाओ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम मैं और स्टूडेंट से भी सुनूंगी। मैम कैन आई स्पीक इन द